बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। रिश्तों और ताल्लुकात की बका के लिए राब्ते ज़रूरी होते हैं। नज़रअंदाज करने से तो अपने हाथों से लगाए हुए दरख्त भी सूख जाते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सब इंसान मुर्दा हैं, ज़िंदा वो हैं जो इल्म वाले हैं। सब इल्म वाले सोए हुए हैं, बेदार वो हैं जो अमल वाले हैं। तमाम अमल वाले घाटे में हैं, फ़ायदे में वो हैं जो इखलास वाले हैं। सब इखलास वाले ख़तरे में हैं, कामयाब वो हैं जो तकब्बुर से पाक हैं। दुआओं के रूप में मिलने वाली मोहब्बतें बहुत कीमती असासा होती हैं। कभी किसी को ये मत कहो कि तुम मुझे याद रखना। तुम अगर याद रखने के काबिल हुए तो यकीनन याद रह जाओगे। मदद करना सीखिए फ़ायदे के बग़ैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बग़ैर, आजिज़ी से चलना सीखिए गुरूर के बग़ैर, ज़िंदगी जीना सीखिए दिखावे के बग़ैर। बेटियां दुश्मन की हों तो भी उनके अच्छे नसीब की दुआ किया करें। घर सोने चांदी से नहीं, हमेशा अच्छे इखलाक से आबाद होते हैं। हमेशा मीठे अल्फाज बोलो ताकि कभी अल्फाज वापस लेने पड़ जाएं तो कड़वे ना लगें। शऊर का पहला दर्जा खामोश रहने की आदत, दूसरा दर्जा बदतमीज़ी का जवाब ना देना और तीसरा दर्जा बद इखलाकी का जवाब इखलाक से देना है। किसी के मुंह पर बेइज्जती करना उसे कत्ल कर देने के बराबर है। सख्त रवैये बात को मनवा देते हैं मगर दिलों में फासले बढ़ जाते हैं। जब रहना साथ हो तो दोनों तरफ रवैयों में लचक होनी चाहिए। कुछ मनवा लिया, कुछ मान गए। यही मज़बूत रवैया रिश्तों में ताज़गी को बरकरार रखता है। जहाँ अना हो वहाँ सिर्फ पछतावा और तलखियाँ होती हैं। इंसान वही है जो अपने खालिक को पहचान ले। बहुत से इंसान शक्ल से इंसान हैं लेकिन उनमें इंसानियत बिल्कुल नहीं है। अपनी बेइज्जती का बदला इतनी इज्जत से दें कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। पैसा वो साबुन है जो आज के ज़माने में हर किस्म के दाग साफ़ कर लेता है। जिनके पास ज़्यादा है उनके ऐब ज़माने वालों को स्टाइल लगते हैं। औलाद को सिखाने और इसको कोई हुनर देने से भी ज़्यादा असर औलाद में ये यकीन पैदा करने से होता है कि बेटा आप कर सकते हो और उसमें मैं आपके साथ हूँ। इससे बच्चे का एतमाद पहाड़ जितना मजबूत हो जाता है और एक निकम्मा बच्चा भी काबिल बनने लगता है। जबकि हर बात पर बच्चे की डांट डपट और हौसला शिकनी करने और ये कहने कि ये तुमसे नहीं होगा, बच्चे के अंदर मौजूद गैर मामूली सलाहियतें भी ख़त्म हो जाती हैं। आज लोग साइंस और टेक्नोलॉजी से बहुत मुतासिर हैं मगर उसके इल्म को जिस रब ने पैदा किया है लोग उसको भूल चुके हैं। बारिश रुक जाए तो छतरी बोझ लगती है, ऐसे ही मतलब निकल जाए तो इंसान बोझ लगते हैं। अगर दूसरों को गिराने में आपको जीत लगे तो समझ लें कि आप खुद एक गिरे हुए इंसान हैं। सारी दुनिया के सारे लोग तुझे अपने फ़ायदे के लिए चाहते हैं। सिर्फ तेरा रब ही है जो तुझे तेरे फ़ायदे के लिए चाहता है। वो आर्ज़ी तकलीफ़ देकर
تمہیں مستقبل کی اذیت سے بچاتا ہے۔ اگر آخرت میں اپنی مرضی چاہتے ہو تو دنیا میں اللہ کی مرضی اختیار کرو۔ آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہے خدا کے بھروسے اور اپنے دم پر کیجیے، لوگوں کے بھروسے پر نہیں، کیونکہ لوگ کاندھوں پر تبھی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔ کوشش کریں جب بھی کسی کے ساتھ رہیں ہمیشہ اچھائی ہی کریں۔ اگر اس نے یاد نہ بھی رکھا لیکن اللہ آپ کی اچھائی کو رائگاں نہیں جانے دے گا۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ زبان کو قابو میں رکھو، یہ ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے۔ معاشرے میں تبدیلی تبھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ آئینہ بھی کیا عجیب شے ہے، ہر چیز دکھا دیتا ہے، کچھ نہیں چھپاتا، مگر پھر بھی ایک غلطی یہ کر جاتا ہے کہ دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں دکھاتا ہے۔ یہ کیسی شفافیت ہوئی کہ اپنا عکس ہی الٹا نظر آئے۔ یہاں کوئی سچا نہیں ہے، آئینہ تک دھوکہ دے جاتا ہے۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن اگر ان کو جھکا لیا جائے تو برابر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو بھیڑ سے ہٹ کے چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر شناخت چھین لیتی ہے۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب اللہ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج ہی دیتا ہے۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار اور خاموش رہنے کی وجہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ کسی انسان میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر خامی دیکھو تو یہ تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ تعلقات کی ابتدا میں احساسات ظاہر ہوتے ہیں اور ان کے اختتام پر اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔